घुमंतू छात्रावास महादेव गुरुकुल का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस वार्षिक उत्सव में राजस्थान क्षेत्र के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक माननीय नींबाराम जी साहब, राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के विश्नोई जी अतिथि रहेंगे और घुमंतू छात्रावास में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा यहाँ प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। हम पिछले 1 महीने से इसको लेकर के तैयारियाँ कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा वार्षिक उत्सव है। इससे पहले 2019 में हमने एक वार्षिक उत्सव किया था, 2024 में वार्षिक उत्सव किया और ये तीसरा वार्षिक उत्सव कल संपन्न होने वाला है। तो कब से तैयार चल रही है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजित? कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे और हमारे जो बच्चे हैं शाखाओं में जो सीखते हैं, नृत्य है और एकल गीत है, संस्कृत में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, ये जो बच्चे अलग अलग रूप से प्रस्तुतियाँ देंगे और ये जो प्रकल्प है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चलाया जाता है और ये पूर्ण रूप से समाज के सहयोग से चलता है। तो समाज में जो हमको सहयोग कर रहे हैं उन सभी भामाशाओं का भी कल हम सम्मान करेंगे। ये शुरुआत कैसे हुई, कब से शुरुआत हुई, क्या मकसद था, बच्चे जो है ये कहाँ से हैं, क्या एजुकेशन देते हैं आप उनको, किस तरह पूरा संचालन होता है? ये छात्रावास संघ की प्रेरणा से 2019 में 20 जून 2019 को प्रारंभ हुआ। आज तक इस छात्रावास में 35 बच्चे हमारे यहाँ एनरोल हो चुके हैं। उसमें से वर्तमान हमारे पास में 23 बच्चे हैं। संघ हमेशा अंतिम बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करता है और उसी चिंता का ये परिणाम है कि 5 वर्ष पहले हमने ये छात्रावास प्रारंभ किया और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले सत्र में हमारे छात्रावास के 2 बच्चों ने 12वीं कक्षा में 89%, 87% अंक प्राप्त करके और इस छात्रावास नहीं देश में ऐसी घुमंतू जातियों के बच्चों का एक मान और मनोबल बढ़ाया है। तो बच्चे कहाँ के हैं, किस तरह उनका चयन होता है, यहाँ 12वीं कैसे पहुँचे वो, ठीक है, और अपना मकसद क्या रहता है? सबसे एजुकेशन तक सीमित है, उसके बाद में कुछ जैसे घुमंतू कार्य एक बहुत बड़ा विषय है, उस घुमंतू कार्य का एक प्रकल्प है शिक्षा। उस शिक्षा के तहत हमारा ये महादेव गुरुकुल घुमंतू छात्रावास चलाया जा रहा है। इसमें बाड़मेर विभाग के छात्र हैं, तो विभाग में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा 3 जिलों के बच्चे हमारे यहाँ हैं और इन बच्चों में घुमंतू जातियों के बच्चे हैं। जैसे मूलतः हमारे यहाँ 5 घुमंतू जातियों के बच्चे हैं, सांसी, गाडोलिया लोहार, कालबेलिया, रेबारी, 5 जातियों के बच्चे हमारे यहाँ हैं। इसमें सांसी भी साथ में है। 5 जातियों के बच्चे हैं, इन सभी के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। केवल घुमंतू जातियों के छात्र हमारे यहाँ हैं। अमूमन जो वार्षिक उत्सव होता है तो वो जो स्कूल के बच्चे जो होते हैं, स्ट्रेंथ जिनकी सैकड़ों में, हज़ारों में, तो उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, वो खुद आ जाते हैं, तो पूरा ये हॉल जो है भर जाता है। आपके यहाँ के जो बच्चे 35 बच्चे हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ होगी, तो आम जन से क्या अपील रहेगी उत्साहवर्धन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में? हमने ये आम जन को बताने के लिए सोशल मीडिया पे आम व्यक्ति को, मौजूद लोगों को, हमने सभी को ये विषय रखा है कि अधिकतम लोग ऐसे कार्यक्रम में आएँ। घुमंतू जातियों का मतलब ये है कि घुमंतू जातियाँ एक जगह रहती नहीं हैं, आज इधर कल उधर, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे बच्चों का वार्षिक उत्सव देखने के लिए हम सभी को, सभी नागरिकों को, महानुभावों को पूरे राजस्थान से, राजस्थान के अधिकारी आ रहे हैं और बाड़मेर क्षेत्र और पूरे बाड़मेर जिले में हमने ये निवेदन किया कि अधिकतम यहाँ पधार के और इन बच्चों का कार्यक्रम देखें। हम हमेशा बड़ी स्कूलों में जाते हैं, बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में देखते हैं, वहाँ अलग अलग तैयारियाँ होती है, लेकिन मेरे को ये पूरा विश्वास है कि कल ये टाउन हॉल छोटा पड़ेगा। इन हमारे बच्चों की प्रस्तुतियाँ देखने के लिए बाड़मेर जिले से बहुत अच्छी संख्या आने वाली है। एक और चीज़ कि पहले ये सीमित अभियान था, अब ये राष्ट्रव्यापी अभियान संघ ने बना दिया है। क्या ये बात सही है कि घुमंतू सिर्फ बाड़मेर या राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अब शिक्षा से जुड़े? अभी केवल मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि शिक्षा एक विषय था, अभी घुमंतू कार्य में बहुत सारे विषय ऐड हो चुके हैं। अभी 2 दिन पहले हमारी अखिल भारतीय बैठक जो कि नागपुर में संपन्न हुई, उसमें पूरे देश भर के 250 से अधिक महानुभाव जो उस घुमंतू कार्य को देखते हैं वो सब उसका अतिथि में सम्मिलित थे और अनेक प्रकल्प है। जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा जो कार्य है कि पिछली अभी सरकार आते ही 21,000 पट्टे वितरण किए गए
उसके बाद अभी बजट घोषणा में 25,000 घुमंतु परिवारों को पट्टे देने की बात कही गई है। सरकार ने अपनी योजना से एसडीएम स्तर के कैंप लगाए, इन घुमंतु लोगों के कागजात बनाए जाए, डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाए, जिससे इनको मूलभूत अधिकार मिल सके। आज लोगों के पास, घुमंतु जातियों के बच्चों के पास या उनके अभिभावकों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड भी नहीं है, तो उसके लिए भी सरकार बहुत अच्छी मदद कर रही है और संघ के द्वारा पूरा प्रकल्प चला के पूरे जिले और खंड स्तर तक कार्यकर्ता नियुक्त होकर के और इन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी क्या है, उसका निर्वहन किस तरह किया जाएगा? राजस्थान सरकार ने पट्टा वितरण को लेकर के मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि पट्टा वितरण अधिकतम लोगों तक हो, घुमंतु के बारे में इसकी अवेयरनेस पहुँचे, लोगों तक ये जिम्मेदारी पहुँचे। मुझे भी एक काम दिया गया है जो मैं समाज के सहयोग से संघ जैसा बताता है, उस योजना के तहत हम इसको कार्य कर रहे हैं। मेरा आपके सवाल, ये जो परिवार है, इन परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है? वैसे ये परिवार मानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। आज से पहले ये मानते थे। हम जब इन बच्चों को पहली बार वहाँ से लेके आए तो इनके अभिभावकों का ऐसा मानना है कि हमारा बच्चा कब बड़ा होगा, कब वो नौकरी लगेगा, ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत समय लगेगा उसमें। लेकिन क्योंकि ये बच्चा पैदा होते इसको कहीं ना कहीं भेज देते हैं, शाम को वो कुछ रोकड़ पैसे लेके आता है, उनसे उनकी दिहाड़ी चलती है। लेकिन अब जैसे इनके समाज में से कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, कुछ नौकरी में लग रहे हैं, हमारे यहाँ के भी एक सब इंस्पेक्टर बने हैं भैया के, तो ऐसे अभी हमारे छात्रावास में आपसे मैं निवेदन करूँ, चैननाथ करके हमारे एक बच्चा है जो कि जूडो में स्टेट खेला है, नाथ समुदाय से। अंजलि कालबेलिया समाज से वो कविता में जिले में द्वितीय आई है। सुलेख प्रतियोगिता में भाटू कुमार ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भगवान नाथ ने जिले में श्रुति लेख में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। भावेश जो कक्षा पहली में आया जब वो 4 साल का बच्चा था, वो संघ की आज्ञाएं देता है, बच्चों को मॉनिटर करता है। तो इनमें जो ग्रास्पिंग पावर है, जो ये सीखने की पावर है, वो मैं ये मानता हूँ कि बनिस्पत दूसरी जातियों के बहुत ज़्यादा है। ये बहुत जल्दी सीखते हैं, समझते हैं उसको और एडॉप्ट करते हैं। तो आप हमारे किसी बच्चों को अगर आप एग्जाम्पल भी देखना चाहें तो कल इन बच्चों का आप देख सकते हैं कि जो बच्चा दर दर घूम रहा हो, समझ रहा हो, वो कल इंग्लिश में बोलता है, जब संस्कृत में बोलता है, तो आप सोचिए कि इनकी मतलब स्टेमिना पावर क्या है। दूसरा आप देखेंगे इन बच्चों की, हमारे छात्रावास में पधारेंगे तो सुबह 5 बजे जागरण से लेकर के और शाम को 10:30 बजे तक का एक नित्य क्रम बना हुआ है। बच्चे भोजन मंत्र करते हैं। अगर कोई नया आदमी जो संघ से परिचित नहीं है और इन बच्चों को भोजन मंत्र करते हुए जब भी देखेगा तो उसका रूह कांप जाएगा कि ऐसे बच्चे संस्कृत में भी भोजन मंत्र कर सकते हैं क्या। तो ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें जो गुरुकुल पद्धति के माध्यम से हम देश भर में विकसित करना चाहते हैं। प्रांत में ऐसे हमारे हर जगह छात्रावास चल रहे हैं और इसी के तहत एक वार्षिक उत्सव है, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है।